जाता है कि भो जीव तूने आज तक पात्र को ना तो स्पष्ट रूप से जाना है और ना पात्र को स्पष्ट रूप से पहचाना है, क्योंकि तूने आज तक पात्र को केवल मलिन ही जाना है। इसी प्रकार से भोजीव तूने आज तक अपने आत्मा को, अपने जीव को ना तो शुद्ध स्वभाव से जाना है और ना आज तक पहचाना है। इस कारण क्या हुआ? तो आचार्य देव कहते हैं वे संसार से कभी छुटकारा नहीं पाते, ऐसा जिनेंद्र देव ने कहा है। अब छुटकारा मिले भी कैसे? क्योंकि जो उसने उस पात्र की स्वच्छता को तो लक्ष्य में लिया नहीं है और मलिनता मात्र को देखा है, मलिनता मात्र को जाना है, तो जीव कैसा समझने लगा कि जीव का स्वभाव ही ऐसा है, पात्र का स्वभाव ही ऐसा है। कैसा मान लिया फिर उसने कि मलिन पात्र को देख करके यह मान लिया कि पात्र का स्वभाव ही काला है। अब जब ऐसे निर्णय हो गया तो अब तो उस जीव के पात्र, उस जीव का जो पात्र है वह पात्र कभी स्वच्छ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने तो मान लिया कि पात्र तो काला ही है। ऐसे जिसने मान लिया कि आत्मा तो रागी द्वेषी मोही लोभी क्रोधी ये ही है, ऐसा ही मैं हूं, तो इस जीव का तो कभी आत्मा स्वच्छ हो ही नहीं सकता। पर जिसने यह जान लिया, यह मान लिया कि मैं ना रागी हूं, ना द्वेषी हूं, ना क्रोधी हूं, ना मोही हूं, ना लोभी हूं, मैं तो सहज वीतरागी हूं, सहज निर्मोही हूं। ध्यान रखना, तो जिस जीव ने अपने आत्मा के सहज स्वभाव को पहचान लिया है, अब उसे मलिनता में और शुद्धता में भेद ज्ञात हो गया है। अब उसे पता चला, ओ मैं तो इतना निर्मल सहज स्वभाव का धारी हूं और आज तक मैं अपने को ऐसा मलिन ही मानता आ रहा था। नहीं, अब मैं इस मलिनता को भी दूर कर दूंगा। पुरुषार्थ जागा ना, उत्साह जागा ना, है? ऐसे उत्साह जगता है। लोग कहते महाराज श्री क्या बताएं, हम नियम ही नहीं ले पाते, इसलिए नहीं ले पाते, बच्चे अंदर उत्साह नहीं जगता। अरे भाई, ऐसा कौन सा मनुष्य होगा कि जिसे पात्र की उज्जवलता ज्ञात हो गई हो और पात्र की मलिनता का भी विवेक जागृत हो गया हो और वह पात्र को धोने के लिए पुरुषार्थ ना करे, अर्थात जो भी पाउडर आदि है उसे लेने ना जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? जाएगा, उत्साह जगेगा और वो उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने पात्र को स्वच्छ करने का प्रयास करेगा। वो जीव, अगर तुझे अपने आत्मा के सहज स्वाभाविक स्वभाव का निर्णय हो गया है, तो वो जीव तू भी अपने पात्र की मलिनता को दूर करने के लिए श्रावक धर्म या चमन धर्म की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि पात्र को मलिन देखता रहे। अच्छा लग रहा है ना? क्योंकि यही आत्महितकारी मार्ग है। वो जीव अपने सहज शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को वैसा ही जानकर, इस मलिनता को मलिनता मानकर इसे दूर करने का पुरुषार्थ कर। ये जो बाह्य जगत के जितने भी दंड फंद है ना, ये तो मलिन आत्मा में होने वाले कर्म हैं। जैसे गंदे पात्र में सब्जियां बनाते रहो और भगते रहो, खाते रहो, ऐसे ही जो जीव इस मलिन आत्मा को उस रूप ही जानकर और पुण्य पाप कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, वे तो मलिन पात्र में ही सब्जी पका रहे हैं।
भोजी निर्ग्रंथ मुनराज को दान देते हो ना। मुनराज की रत्नत्र रूप उज्ज्वलता को देखो, उस रत्नत्र गुण को अपनी आत्मा में देखो। वो उज्ज्वलता, वो अगर तुम्हें अपनी आत्मा में दिखाई दे रही है तो आपने अपनी आत्मा की उस उज्ज्वलता को लक्ष्य में लेकर जो साधु की वैयावृत्ति की है, जो साधु की सेवा की है, जो साधु परमेश्वरों को दान दिया है, वह आपका मलिन आत्मा को निर्मल करने वाला कार्य हो जाएगा। और यदि आपने यह विचार किया कि हे भगवान, आप ही मेरी आत्मा को शुद्ध कर, आप ही आत्मा के शुद्ध करने वाले। हाँ, निमित्त की महिमा आती है जीवों को। जब जीव निमित्त की महिमा करता है ना, तो फिर पाउडर को लेने जाते हो ना, और दुकान पर जाकर के वह नाना प्रकार के पाउडर दिखाता है। वो कहते भाई साहब ये वाला पाउडर है, एक वाले वाला पाउडर है, ये वाला पाउडर है, ये वाला पाउडर है। आप कहते हो ना कोई नहीं चाहिए, अब तो मुझे वो पाउडर चाहिए जो मेरे पात्र को शुद्ध करने का कार्य करता है। ऐसी निमित्त की महिमा आती है। दुनिया के न जाने कितने सारे निमित्तों को देखता है, उनमें से खोज कर लेता है, बस ये ही है साधन तो, है ना। इसलिए मुझे तो इन निमित्तों का ही आश्रय करना है, और उन निमित्तों का आश्रय मात्र तब तक करता है जब तक कि हमारे पात्र की उज्ज्वलता में वो सहायक होता है। और जब उसका भी कार्य समाप्त हो जाता है तो जीव पर अपने स्वाभाविक स्वरूप का आश्रय करता हुआ अपने मोक्ष मार्ग को स्वयं साध लेता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, जब मैं छोटा था ना, और जब छोटा था तो रात्रि को अपने मित्र के यहां जाता था और वहीं पर पढ़ता रहता था। उनके माता पिता दोनों टीचर थे, तो वो लोग बहुत प्रेम रखते थे, बहुत प्रेम रखते थे, बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह मानते थे। तो 8, 9, 10 बजे तक वहीं बैठा बैठा पढ़ता रहता था। अब वापिस आना होता था तो छोटा तो था ही, तो वापिस आने में जो हमारी घर की गली पड़ती थी उसमें रहता था अंधेरा, तो अंधेरा रहता था तो डर लगता था। तो जो हमारे मित्र की माँ थी, पर वो कहती चलो बेटा मैं तुमको घर तक छोड़ आऊंगा, तो वो हमारे साथ चल देती थी। तो वो एक निश्चित स्थान तक आती थी, फिर मैं उनसे कह देता था कि अब आप चले जाओ, मैं चला जाऊंगा। ऐसे ही वो जीव निमित्तों का आश्रय भी ज्ञानी जीव जानता है कि कहां तक करना है। उसके बाद फिर वो जान लेता है अब तो मैं खुद ही चला जाऊंगा। ऐसे ही वो जीव अपनी आत्मा का आश्रय करके अब मुझे सप्तम स्थान के ऊपर स्वयं आगे बढ़ना है, अब मुझे किसी बाह्य निमित्तों का भी आश्रय नहीं चाहिए। वो आश्रय अपने आप छूट जाता है। तो कभी कभी तो मैं वो खड़ी रह जाती थी और मैं वहां से दौड़ लगा जाता था और घर पहुंच जाता था। ऐसे ही वो निमित्त वहीं खड़ा रह जाएगा और ज्ञानी जीव अपने आत्मा का ध्यान करता हुआ दौड़ लगा जाएगा और अंतर्भूत में केवल ज्ञानी हो जाएगा। बंधो, जीव को स्वभाव से पहचानो, उस स्वभाव से पहचान कर जानकर फिर अपनी अनादि से लेकर आज तक की अवस्थाओं का विचार करो कि मैं क्यों भटक रहा हूं। आप लोगों ने आचार्य भगवान योगेंद्र देव के 56 नंबर का सुनी होगी, बड़ा आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, विवेक जागृत हुआ होगा। आपने जो पाया
उसको बार बार चुनना, बार बार, मैं तो कहता हूं इसको बार बार सुना करो। जितना सुनोगे उतना अभ्यास बढ़ेगा, और अभ्यास बढ़ेगा तो फिर धारणा बनेगी, और धारणा बनेगी तो फिर सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, फिर तो आपकी धारणा ही आपके लिए हितकारी हो जाएगी। समझ गए ना? चलिए, समय हो गया। शुद्ध जीव जो ना जाने, जो स्पष्ट न पहचाने, झूठ शुद्ध जीव जो ना जाने, जो स्पष्ट न पहचाने, छूटे ना संसार कभी, सब व्यवहार भले जाने। सृजन बर ऐसा हो, सृजन बर ऐसा उपदेश सुनाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय बोले खजुराहो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। कर्तव्यों का ख्याल करो, चिंतन करो, संभाल करो, कर्तव्यों का ख्याल करो, चिंतन करो, संभाल करो, हो समाज उत्थान जहाँ उसमें हृदय विशाल करो, हो समाज उत्थान जहाँ उसमें हृदय विशाल करो, अस्तित्व के प्रति हो, अस्तित्व के प्रति चिंतन भी आए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हो, हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। जय जिनागम पंथो अनादि अनधन जिनागम पंथ, तीर्थंकर भगवंत के दिव्य ध्वनि जिन श्रुत है जिनागम है। जिनागम में वर्णित आत्म कल्याणकारी मार्ग, आत्मकारी पंथ जिनागम पंथ है। परस्पर रागद्वेष को बढ़ाने वाले आगम बाह्य पंथ उन मार्ग हैं। बीत रागता को देने वाला परस्परोपग्रहो जीवा नाम का प्रतीक जिनागम पंथ शनमार्ग है। एक समय था जब इस धरती पर अहिंसा परमो धर्मा गुंजायमान होता रहता था। हर नगर, हर डगर, हर गृह में अहिंसा परमो धर्मा की गूंज हुआ करती थी। परस्परो पग्रहो जीवा नाम, यह सबके जीवन जीने का सूत्र था। परस्परो पग्रहो जीवा नाम का अर्थ है परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार करें। यह जीवन जीने का तरीका है, सलीका है। और यह मार्ग हमें तीर्थंकर देव ने बताया, प्रभु ने बताया कि इस धरा पर अगर आपको जीना है तो जीने का तरीका है कि हम एक दूसरे का उपकार करते हुए अपना जीवन जिए। बंधुओं, इस जीव के साथ विकृतियां बहुत लगी हुई हैं। ये आज से नहीं है, अनवरत चली आ रही हैं अनंत काल से। और यह जीव उन्हीं विकृतियों को अपना जीवन समझने लग जाता है।
पर जिनेंद्र भगवान ये कहते हैं कि विकृति का नाम जीवन नहीं है। आप परस्पर एक दूसरे का उपकार करते हुए जिए या फिर अपनी प्रकृति में जिए। अगर ये दो चीजें आपके जीवन में हैं तो आपका जीवन अच्छा बनता चला जाएगा। और यदि ये दो चीजें आपके जीवन में नहीं है, आप जी तो रहे हैं पर विकृतियों का ही आश्रय करते हुए आप जीवन जी रहे हैं, तो ये समझिए कि आप अपने पतन की ओर ही जा रहे हैं। बंधो, मैं ये कह रहा था कि एक समय ऐसा था जब हर कोई अहिंसा परमो धर्मा इस सूत्र को अपने जीवन का सूत्र मानता था और उस अहिंसा परम धर्म को अंगीकार कर स्वयं भी आनंदित रहता था और दूसरों को भी आनंदित किया करता था। बंधुओं, हमने जिस समाज में जन्म लिया है उस समाज के प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य बनते हैं, कुछ दायित्व बनते हैं। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं उस परिवार के प्रति आप कितना चिंतन करते हैं, पूरा जीवन निकल जाता है उस परिवार का चिंतन करते करते, पर समाज के लिए आप कितना चिंतन करते हैं, कितना सोचते हैं आप? परिवार के लिए पूरा समय है, समाज के लिए कितना समय है? बंधुओं, इस धरा पर जो समाज की संरचना हुई है वह इसीलिए हुई कि हम एक दूसरे का सहयोग करें और यदि कोई समाज में कदाचित अपने अशुभ कर्म के उदय से, पाप कर्म के उदय से दीनहीन अवस्था को प्राप्त है तो उसे भी स्वाभिमान के साथ जीना सिखाएं।